आज स्मैकडाउन देखकर लग रहा था कि WWE वालों को शायद लगा होगा कि कल तो रॉयल रंबल ही है, तो आज ज़्यादा कुछ क्यों ही करना। अभी जो कुछ टाइम से स्मैकडाउन थोड़ी अच्छी होती जा रही थी, आज देखकर लग रहा था कि भाई पुराने लेवल को फिर से मैच कर लिया स्मैकडाउन ने। पता नहीं WWE हर बार गो होम एडिशन वाले एपिसोड्स को बकवास क्यों बनाती है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया से हुई थी। तो भाई रॉयल रंबल के गो होम एडिशन वाली स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी सबसे पहले तो भाई मैंने कल बताया था कि स्टेज बहुत तगड़ी बनाई है WWE ने, या फिर कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया वालों ने। अभी तक की बेस्ट रॉयल रंबल स्टेज थी शायद ये। तो स्मैकडाउन की ओपनिंग में सबसे पहले एंट्री करते हैं कोडी रोड्स, जिन्हें भाई सऊदी अरेबिया का क्राउड पहले तो बहुत ज़्यादा चेयर कर रहा था। यहाँ उनका पायरो वायरो के साथ स्वागत करा जाता है और रिंग में वो प्रोमो कट करते हैं। और यहाँ वो कहते हैं कि 2 बार तो वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं और तीसरी बार भी अब वो जीतने वाले हैं। और भाई ये कहने के बाद जो लाउड बूज मिलते हैं कोडी रोड्स को, वो देखने वाले थे। यहाँ सारा क्राउड नो के चैंट्स लगा रहा था, क्योंकि कोई भी देखना नहीं चाहता कोडी रोड्स फिर से तीसरी बार रॉयल रंबल जीतें। यहाँ कोडी रोड्स का कहना था कि भाई रॉयल रंबल जीतकर वो ड्रू मैकिंटायर से अपनी चैंपियनशिप वापस लेंगे। पर क्योंकि सैमी ज़ेन के साथ भाई चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर का कल रॉयल रंबल में मैच हो रहा है, तो हो सकता है सैमी ज़ेन चैंपियन बन जाए। तो उनके यहाँ इरादे हैं कि वो सैमी ज़ेन को भी फेस करके उनसे चैंपियनशिप ले लेंगे। लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल बंदे को भाई मेंशन करना कोडी रोड्स भूले नहीं, जहां उनका कहना है कि भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो उनके लिए थोड़ी पर्सनल सी चीज़ है, लेकिन WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी वो जा सकते हैं और CM पंक को भी इसके लिए रेडी रहना चाहिए। अब इसके बाद कोडी रोड्स को इंटरप्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन, और भाई रैंडी ऑर्टन के लिए भी क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा पॉप हमें सुनने को मिलता है। यहाँ उनका थीम सॉन्ग भी बड़े लाउडली गाया जा रहा था। अभी रिंग में आने के बाद रैंडी ऑर्टन पहले तो बड़ा भाईचारा दिखाते हैं कोडी रोड्स के साथ, जहां उनका कहना था कि भाई मुझे पता है कि तू रॉयल रंबल ज़रूर जीतेगा, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा भूखा है जीतने के लिए। लेकिन इसके बाद हमारे रैंडी ऑर्टन अपना ओरिजिनल रूप दिखाते हैं, जहां उनका कहना था कि भाई तेरे से ज़्यादा मैं भूखा हूं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। और भाई तू 2 बार रॉयल रंबल जीतने की बात करता है, तो मैं भी 2 बार पहले जीत चुका हूँ रॉयल रंबल, और तीसरी बार भी रैंडी ऑर्टन के इरादे हैं कि वही जीतेंगे। अब इसके बाद अचानक से उछलते हुए जे उसो भी आ जाते हैं। अभी जे उसो तो लास्ट ईयर ही रंबल जीते थे, तो भाई वो बंदा तो फूला हुआ ही बैठा है। और रिंग में आकर जे उसो कहते हैं कि फिर से उनका रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल जीतने का प्लान है, पर शायद फिलहाल किसी और का प्लान नहीं है उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखने का। इसके बाद यहाँ सैमी ज़ेन भी आते हैं, जो कि भाई क्राउड के फेवरेट थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ भी थोड़ा कनेक्शन है सैमी ज़ेन का। अभी सैमी ज़ेन रॉयल रंबल में तो नहीं होने वाले, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच ज़रूर होने वाला है। तो यहाँ उनका कहना था कि 11 बार ड्रू मैकिंटायर मुझे हरा चुके हैं और मैंने उसको 0 बार हराया है, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह का रिकॉर्ड है। पर भाई एक और रिकॉर्ड है जो कि सैमी ज़ेन ने सऊदी अरेबिया में बनाया है, कि वो एक भी मैच हारे नहीं है। तो भाई सैमी ज़ेन का इरादा है कि एक स्ट्रीक को वो कंटिन्यू रखेंगे और एक स्ट्रीक को तोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ विजन की टीम की एंट्री होती है। यहाँ पॉल हेमन सैमी ज़ेन को चिढ़ाते हैं कि भाई तेरे हाथ में चैंपियनशिप नहीं लगने वाली। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और जे उसो के हाथ में भी रंबल की विक्ट्री नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो विजन के पास आने वाली है। अब यहाँ रैंडी ऑर्टन शायद पॉल हेमन की बात सुन के पक गए थे, जिसके बाद वो बाकी के मेंबर्स से कहते हैं कि भाई तुम लोगों को अगर पॉल हेमन के पिछवाड़े में घुसने से फुर्सत मिल गई हो तो आ जाओ, रिंग में लड़ लेते हैं। यहाँ भाई रैंडी ऑर्टन थोड़े ज़्यादा डीप चले गए थे। इसके बाद निक ऑल्डिस यहाँ आते हैं और इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है मेन इवेंट के लिए। अभी ये सब इसीलिए ही हो रहा था कि भाई ये मैच बुक करना था। अब नेक्स्ट इसके बाद ओपन चैलेंज होता है कार्मेलो हेस का US टाइटल के लिए, जिसे रे फिनिक्स आंसर करते हैं। मैच भी हमें अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि बाकी के कार्मेलो हेस के मैचेस हम देखते हुए आ रहे थे। पर ये अब बहुत ज़्यादा हो चुका है कि भाई मैचेस तो अच्छे होते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन कोई बनाई जा नहीं रही है, तो मैचेस देखकर कोई क्या ही करेगा। अभी सबको पता था कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, और कार्मेलो हेस ने आसानी से चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। नेक्स्ट हमें मिज और इलिया ड्रैगुनोव का बैक स्टेज से सेगमेंट दिखाया जाता है। लास्ट वीक मिज ने कार्मेलो हेस और इलिया ड्रैगुनोव के मैच में एंट्री कर ली थी, जहां उन्होंने इलिया ड्रैगुनोव के ऊपर अटैक करा था। इसके बाद कार्मेलो हेस को ईजी विक्ट्री मिल गई थी। तो मिज यहाँ कह रहे थे कि तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही आ गया था मैच में। तो यहाँ वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कार्मेलो हेस ने उनसे कहा था कि मैच में वो आकर उनकी हेल्प करें। लेकिन आज इलिया ड्रैगुनोव का मूड थोड़ा उखड़ा सा था, जहाँ वो हाथ मिलाते हैं मिस का और भाई दबा देते हैं। इसी के साथ वैसे आज इनका मैच भी होने वाला है। इसके बाद बैक स्टेज से निक ऑल्डिस और R-Truth भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ फिर से भाई R-Truth वही बॉल से खेल रहे थे, जिसे वो निक ऑल्डिस की बॉल्स बताते हैं। अभी जॉन सीना के टूर्नामेंट से भाई R-Truth को बॉल्स दे दी हैं WWE ने, और वो इसी को घसीटते हुए आ रहे हैं। तो भाई R-Truth को भी थोड़ा कुछ अब नया देना चाहिए। इसके बाद यहाँ डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है, जिन्हें बताया जाता है कि भाई तुम रॉयल रंबल मैच में आ रहे हो।
यहाँ वैसे डेमियन पीस्ट से टम्बलर से एक बॉल भी निकलवाई जाती है जहाँ शायद रॉयल रंबल में उनकी एंट्री का नंबर था, जिसे देखकर डेमियन पीस्ट बहुत ज़्यादा शॉक से लग रहे थे। अभी शायद उनकी एंट्री बहुत ज़्यादा अर्ली होने वाली है। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं बैक स्टेज से, जिनका इंटरव्यू हो रहा था और यहाँ उनसे रॉयल रंबल के भाई पार्टिसिपेंट्स और अपने अपोनेंट सैमी ज़ेन के बारे में पूछा जाता है। यहाँ ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन के बारे में कहते हैं कि कल उसके करियर का इतना बड़ा मैच है और आज वो इस पचड़े में पड़ गया। इसी के साथ वो ये भी मेंशन करते हैं कि कल वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा और मैं भी भाई बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो देखकर लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ने तगड़ा सा प्लान बना लिया है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें रेहा रिप्ली और इयो स्काई देखने को मिलती हैं और इनका भी इंटरव्यू हो रहा था। यहाँ जूलिया, कियाना जेम्स, नाया जैक्स और लेस लेजेंड की भी एंट्री हो जाती है और यहाँ भाई यही बात चल रही थी कि कौन रॉयल रंबल को जीतेगा, जिसके बाद इनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। अभी WWE शायद सोच रही होगी कि आज कुछ करने के लिए है नहीं तो यही दिखा दो। अब इसके बाद एक और रैंडम चीज़ हमें दिखाई जाती है जहां शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस रिंग में होती हैं और यहां आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि कौन रॉयल रंबल को जीतेगा, जिसके बाद लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज और रोक्सेन परेज भी यहां आ जाती हैं, जहां उनका कहना था कि तुम दोनों आपस में लड़ती रहना और रॉयल रंबल हम तीनों में से कोई एक जीत जाएगा। जिसके बाद भाई निक ऑल्डिस भी आते हैं और इनका मैच रैंडमली अनाउंस हो जाता है। आज निक ऑल्डिस की यही ड्यूटी लगाई गई थी कि तुम्हें रैंडम मैचेस बुक करने हैं। जिसके बाद भाई शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, रोक्सेन परेज और लिव मॉर्गन का हमें टैग टीम मैच दिखाया जाता है। अभी यहाँ रकेल रॉड्रिगेज भी थी तो भाई बिना चुल किए वो कैसे रह सकती हैं, तो यहाँ वो चुल कर रही थी लेकिन स्टेफनी वकार ने आकर उन्हें संभाल लिया। अभी इस बसर से रोक्सेन परेज डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और अलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल लगाकर इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद बैक स्टेज से जॉर्डन ग्रेस का इंटरव्यू हो रहा होता है जहाँ भाई जेट कारगिल उन पर अटैक कर देती हैं और इसके बाद भाई 50वीं बार एक्सियम और जॉनी गार्गानो का फिर से मैच होता है। अभी पता नहीं इस फ्यूड को देखने में कौन ही इंटरेस्टेड है और क्यों WWE इस फ्यूड को इतना लंबा घसीट रही है। यहाँ वैसे एंट्री से पहले ही जॉनी गार्गानो के साथ कैंडिस लेरे भी आ रही होती हैं लेकिन निक ऑल्डिस उन्हें बैन कर देते हैं रिंग साइड से और हमें बताया जाता है कि जो ये मास्क के लिए लड़ाई हो रही है एक्सियम की, ये मैच भाई उसी मास्क के लिए होगा। अभी मैच ये ठीक ठाक सा था। मैच के एंड में जॉनी गार्गानो फिर से एक्सियम का मास्क निकाल लेते हैं। अभी जॉनी गार्गानो को लगता है कि अब तो एक्सियम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने उनका मास्क निकाल दिया है, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल मास्क वहीं पड़ा हुआ था तो एक्सियम उसी को पहनकर जॉनी गार्गानो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद इजीली एक्सियम की विक्ट्री हो जाती है। अभी 3 घंटे की स्मैकडाउन कैसे तो निकालनी है तो भाई ये भी करा दो। वैसे फ्रेक्सियम की एंट्री के टाइम पर शायद गलती से WWE ने ब्रॉन बेकर की एंट्री रिवील कर दी है। यहाँ गलती से WWE ने वो स्लैश दिखा दिया जो कि शायद कल रॉयल रंबल में दिखाया जाना था। अभी यहाँ क्लियर देखकर लग रहा है कि कल ब्रॉन बेकर नंबर 1 पर आने वाले थे रॉयल रंबल में, लेकिन अभी रिवील हो जाने की वजह से हो सकता है कल WWE उनका नंबर चेंज कर दे। इसके बाद इलिया ड्रैगनॉफ और कार्मेलो हेस का बैक स्टेज से हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां कार्मेलो हेस कह रहे हैं कि भाई तुझे सच में लगता है कि मैंने मुझसे कहा होगा कि वो तुझ पर अटैक करे, पर इलिया ड्रैगनॉफ की शक्ल से लग रहा था कि उन्हें इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। यहाँ इलिया ड्रैगनॉफ क्लियर करते हैं कि आज मिज को बजाने के बाद फिर से वो US टाइटल के लिए और कार्मेलो हेस के लिए ही आएंगे। नेक्स्ट भाई इलिया ड्रैगनॉफ हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं और वो भी अनाउंस हो गए हैं अब रॉयल रंबल के लिए। वैसे पता नहीं WWE को फिन बेलर से क्या दिक्कत थी क्योंकि उनसे तो कहा गया था कि रॉयल रंबल फुल हो गई है और वो उसका पार्ट नहीं बन सकते, लेकिन स्मैकडाउन में आज धड़ाधड़ WWE सुपरस्टार्स को अनाउंस कर रही है। अभी पता नहीं है कि फिन बेलर के साथ रॉयल रंबल में होने क्या वाला है क्योंकि CM पंक के साथ भी उनका मैच फिलहाल अनाउंस हुआ नहीं है। इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं AJ स्टाइल्स, जो कि क्राउड से कह रहे थे कि भाई तुम लोग चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और रॉयल रंबल में गंथर को हराने के बाद वो अपना टूर शुरू करेंगे रिटायरमेंट वाला। पर शायद AJ स्टाइल्स भूल गए कि कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने ही कहा था कि उन्हें रिटायरमेंट टूर नहीं करना। यहाँ शायद ज़बरदस्ती क्राउड को दिलासा दिलाया जा रहा है कि भाई AJ स्टाइल्स कहीं नहीं जाएंगे, पर फिलहाल अब सबको पता है कि AJ स्टाइल्स पक्का जाने वाले हैं, जो कि क्राउड को गंथर रियलाइज़ कराते हैं आकर, क्योंकि इसके बाद वो इंटरप्ट करते हैं AJ स्टाइल्स को। और यहाँ उनका कहना था कि कल तू टैप आउट करने वाला है, लेकिन अभी लास्ट टाइम AJ स्टाइल्स ने गंथर को टैप आउट करवाया था तो AJ स्टाइल्स कहते हैं कि भाई फ़िलहाल तो तूने टैप आउट करा था और मैंने तुझे लिटिल BITCH की तरह टैप आउट करवाया था। अभी यहाँ गंथर को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जैकेट वैकेट निकाल कर रिंग में जा रहे थे, लेकिन अभी के लिए उन्होंने AJ स्टाइल्स को छोड़ दिया है, पर कल शायद AJ स्टाइल्स पर गंथर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा और टामा टोंगा हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से इनके सेपरेट सेगमेंट बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। यहाँ भी इनकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी जहाँ टामा टोंगा कह रहे थे शिंसुके नाकामुरा से कि भाई तू भी अब रिटायर हो जा, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे तो तू हार ही गया था और अब तुझ में वो बात नहीं रही।
जिसके बाद शिंसुके नाकामुरा टामाटोमा को नेक्स्ट वीक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मिज और इलिया ड्रैगुनोव का मैच होता है, जो कि अगेन बड़ा ही रैंडम मैच था और WWE ने बस फिलर के हिसाब से डाला था और इस मैच में इलिया ड्रैगुनोव की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि 8 मैन टैग टीम मैच होता है। यहाँ विजन के खिलाफ सैमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और जे उसो लड़ने वाले थे। अभी सबसे पहले विजन की एंट्री होती है, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ेन और जे उसो आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स को आने का मौका दिया नहीं जाता क्योंकि यहाँ विजन अटैक कर देती है बाकी के मेंबर्स के ऊपर, जिसके बाद कोडी रोड्स को भी बिना म्यूज़िक के भगते हुए आना पड़ता है। अभी इस मैच की बात करें तो ज़्यादातर टाइम कोडी रोड्स की ही धुलाई हो रही थी और हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि भाई रैंडी ऑर्टन की एंट्री अब होने वाली है, जिसके लिए क्राउड हाइप्ड भी था और रैंडी ऑर्टन जब एंट्री करते हैं तो तगड़ा पॉप भी उन्हें मिलता है। अब ये मैच WWE ने बुक तो कर दिया था, लेकिन उन्हें भी पता होगा कि किसी को हरवाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा फिलहाल उनके ऊपर। तो भाई इस मैच की एंडिंग कुछ ऐसी देखने को मिलती है जब सैमी ज़ेन हेलुआ किक मारने जा रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन अचानक से ड्रू मैकिंटायर आते हैं और सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ शायद ड्रू मैकिंटायर और भी बजाना चाहते थे सैमी ज़ेन को, लेकिन जेकब फाटू आ जाते हैं और भाई इसके बाद इनकी थोड़ी ब्रॉल होती है, पर पता नहीं कोडी रोड्स को क्या ही चुल होती है दूसरों के मुद्दे में घुसने की, तो यहाँ भी वो जेकब फाटू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हमें कुछ एंडिंग सीन ऐसा दिखाया जाता है कि भाई रिंग में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पड़ी थी और सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स दोनों ही उसे उठाते हैं, पर यहाँ अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉन ब्रेकर का दोनों को स्पेयर पड़ता है। तो यहाँ ब्रॉन ब्रेकर ने स्टेटमेंट दे दी है कि तुम सारे लड़ते रहना और विनर मैं बन जाऊँगा। अभी देखते हैं कल रॉयल रंबल में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलने वाला है या नहीं। बाकी आज की स्मैकडाउन में कुछ भी खास नहीं था और बड़ी रैंडम सी चीज़ें डाली थी WWE ने, लेकिन शायद कल की रॉयल रंबल बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है कल रॉयल रंबल। वैसे अभी रिसेंटली ही रोमन रेंस पैट मैकेफे के शो पर आए थे, जहां उन्होंने बड़ी ही खतरनाक सी स्टेटमेंट दे दी है। यहाँ उनसे पूछा जा रहा था कि भाई तुम्हारे हिसाब से WWE का करंट बिजनेस कैसा चल रहा है, तो यहाँ रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने रेसलमेनिया में टाइटल ड्रॉप करने के बाद WWE को मौका दिया था अच्छे अच्छे स्टार्स बनाने का। उसके बाद इतने लंबे लंबे रोमन रेंस ब्रेक भी ले रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से ट्रिपल एच और निक खान कुछ खास कर नहीं पाए हैं और अभी भी कोई उनके लेवल पर नहीं आया है। और भाई WWE कोई भी बड़ा सुपरस्टार अभी तक बना नहीं पाई है जो कि फ्यूचर में रोमन रेंस की जगह ले सके। यहाँ इनडायरेक्टली वो क्रिएटिव्स के भी मज़े ले रहे थे। तो सोचो रोमन रेंस को भी पता है कि फ़िलहाल WWE का हाल बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है और उनके बिना भाई WWE सर्वाइव भी करती है। सोचो रोमन रेंस को ये पता है तो WWE वालों को भी पता होगा। अभी करेंटली ब्रॉन ब्रेकर के अलावा कोई ऐसा सुपरस्टार लगता नहीं है कि जो रोमन रेंस के जाने के बाद ऊपर उठकर आया हो। तो भाई अब रोमन रेंस की बातों को ट्रिपल एच और निक खान को सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ वो ये भी इंडिकेट कर रहे थे कि उनका रन भी ख़राब कर दिया 2024 के बाद WWE ने। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।